आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एवापोरेटर और किस तरीके से कंडेंसर को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद कैसे पाइपों को जोड़ते हैं इसके, फिर उसके बाद वैक्यूम कैसे करते हैं और फिर उसके बाद गैस कैसे चार्ज करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सही तरीके से सही डायरेक्शन में आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंडेंसर है, तो सबसे पहले कंडेंसर कैसे चेंज करते हैं ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद एवापोरेटर कैसे चेंज करते हैं ये जान लेते हैं। तो ये जो कंडेंसर है हमारा, ये लीक हो चुका था, हमने अलग अलग प्रेशर डाला था, तो यहाँ पे हमारा एवापोरेटर भी लीक है और कंडेंसर भी लीक है। तो इस केस में इस दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जंग वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इस तरीके से सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको सीधा करना है आपको, बस इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी सीधा करना है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी है, इसको भी सीधा करना है, और यहाँ है इसको भी सीधा करना है। इतना करने के बाद आपको इस कंडेंसर को पकड़ना है और उसको बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा जो पुराना वाला कंडेंसर है ये बाहर आ चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर इसके बाद नए वाले कंडेंसर को लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस करना है। आपको उसको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। जो ये बड़ी बड़ी लाइन होती है हमेशा आप लोगों को ऊपर ही रखना होता है, क्योंकि ये इनपुट लाइन होती है, सीधा ये गैस ऊपर चढ़ेगी फिर धीरे धीरे नीचे आएगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये जो बड़ी बड़ी लाइन है इस वाले एरिया को ऊपर रखना है। तो हमने यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये इस तरीके से आप सिंगल डोर फ्रीजर कंडेंसर मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप रो के जरिए से भी इसको लगा सकते हैं। रो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रो है ना, रो वेंट यू वेंट जो है इसको जरिए से भी, अगर एक दो कम ज़्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंगल डोर का ये भी है, सिंगल डोर का ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है इसमें। इसमें देखते हैं कितने इसमें हो सकता है कि 8 हो या 7 हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, लेकिन इसकी पाइपिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि थोड़ा सा गैपिंग करके ये बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा जाली तीलिया भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंगल डोर का ही हमारा कंडेंसर है, ये भी उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि ओ वाला कर रहा था। ये ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो भी दिक्कत करेगा। इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर होगा तो और ऊपर थोड़ा सा कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये इसके लिए ज़्यादा बेटर है। थोड़ा इसको निकालते हैं, सेट कर लेना अपने हिसाब से आपको इस तरीके से जैसे सेट किया जा रहा है यहाँ पे। तरीके से आपने सीधा किया, इसको फिर से टेढ़ा कर देना है, इसमें फंस जाएगा। ये तरीके सीधा करके टेढ़ा कर देना है। बस ये कंडेंसर पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बाद बात रही एवापोरेटर को फिट करने की। चलिए एवापोरेटर को भी फिट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए इधर दिखाइए, आज इधर आ जाइए। अब इसको निकालने में ना दिक्कत होती है आप लोगों को ज़्यादा, दिक्कत कुछ भी नहीं है। इधर आइए थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं। ये जो फ्रेम इसका है ना, फ्रेम इसमें एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है इस जगह पे, और दूसरा स्क्रू जो हमारा है यहाँ पे इस वाले एरिया पे लगा होता है। तो हमने इसको पहले से ही खोल लिया है। उसके बाद जब इसको खींचते हम निकलता नहीं है, तो अब करना क्या ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कस्टमर बहुत दिक्कत करता है जब टूट जाता है ये चीज़। तो आपको इस तरीके से पकड़ना है और उसको ऊपर की तरफ खींचना है। मतलब इसको पकड़ के ना, इसको एरिया को सही से दिखा, इस चीज़ को इसको पकड़ना है और इसको ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे लॉक होता है, जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये लॉक अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप खींचना है ऊपर की तरफ और बाहर तरफ खींचना है। देखिए ये बाहर तरफ थोड़ा बहुत आ चुका है, और ऊपर का भी क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे। देखिए हम नीचे खींच रहे हैं, इसको इस तरीके से नीचे खींचेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे। देखिए आ गया बाहर। इसी तरीके से आपको ये जो फ्रेम होता है इसको आपको खींचना होता है, खींच के खोलना होता है। हम इसको खोल दिया है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसको हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, निकल जाएगा इस तरीके से फ्रेम। इसको साइड कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब इस एवापोरेटर को खोलने के लिए यहाँ पे देखिए स्क्रू 1 और 2 स्क्रू दिया हुआ है। इन ऊपर वाले स्क्रू को हमने यहाँ पे खोल लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर लेट्टू वाला पेचकस को हम लोग बोलते हैं। इसको लेना है, उसको इस तरीके से इसके जरिए से इसकी मदद से हमें इसको खोल लेना है। चलिए फटाफट से इसको खोल लेना है। और स्क्रू को बहुत ही बचा के सेफ रखना है, वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रू गायब हो जाता है। इतना करने के बाद ये हमारा जो ऑपरेटर ये बाहर आ चुका है। फिर यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा और इधर इस साइड। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट है, इसको हम इस तरीके से खींचेंगे बाहर ऊपर की तरफ। अब इसमें ये जो हमारा एरिया है, ये जो पाइप है, इसको पहले सीधा करना पड़ेगा हमको, इस तरीके से सीधा करना पड़ेगा, वरना ये बाहर सही से निकलेगा नहीं। तो देखिए
इवापोरेटर यहाँ से इधर से खींचा जाएगा इसको। आइए थोड़ा इधर आइए, दिखा दो। यहाँ पे जो कैपरी, यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया गया है। अगर ये पॉइंट हमको लगता है, अगर ये पॉइंट हम नहीं खोलेंगे, नहीं काटेंगे इसको, ये पाइप वाला पॉइंट, तो ये बाहर निकलने में दिक्कत करेगा। तो उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर, खराब हो ही चुका है तो डिस्कनेक्ट कर दिया उसको। अब इसको खींचेंगे तो ये आराम से हमारी पाइप है ये बाहर चली जाएंगे। देखिए जा रहा है आराम से, ये निकल जाएगा, पीछे आने की जरूरत हमको लगता है कि नहीं पड़ेगी। तो दो लोग रहते थे, एक लोग यहाँ से ढकेलते हैं, एक लोग वहाँ से खींचते हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल जाता है। फिलहाल हम इसको खींचते हैं यहाँ से, किस तरीके से आपको खींचना है, बचा बचा के खींचना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। यहाँ पे जाइए, उधर जाइए, थोड़ा देखिए कोई दिक्कत कर रहा है क्या। ढकेलिए उसमें, पाइप में ढकेलिए, बस आज इधर आ जाइए। देखिए वहाँ थोड़ा सा सारा इन्होंने दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे हम उसको खींच लेंगे। ये पूरा इवापोरेटर बाहर आ चुका है, देख सकते हैं ध्यान से आप इस चीज़ को। ये हमारा पुराना वाला इवापोरेटर है, और यहाँ पे पहले भी एक जुगाड़ लगा हुआ था, इपॉक्सी आता है, इपॉक्सी मैजिक। तो यहाँ पे लीकेज था तो इसको सही किया गया था इपॉक्सी से। फिलहाल अब इसको हम लोग सही नहीं करने वाले, इसको चेंज करने वाले हैं, क्योंकि बस ये एक है जुगाड़। तो जुगाड़ ज़्यादा लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें से एक चीज़ होता है जो कि थर्मोस्टेट की पूंछ यहाँ पे फंसाई जाती है, लाख है, तो इसको हमें बाहर निकाल देना है, और बाहर इस तरीके से इसको दबाएंगे तो देखिए बाहर निकल रहा है। देखिए इस तरीके से इसको आपको बाहर निकालना है। देखिए ये निकल गया बाहर आधा, फिर आधा और निकालना, तो इसको भी दबाएंगे और ये बाहर आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लाख हमारे हाथ में है। तो इसको हम दूसरे वाले में लगाएंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ पे रखते हैं और उसको पहले सेट करते हैं। इवापोरेटर को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो आसान भी है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा तब। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम डायरेक्टली बिना सोचे समझे अगर यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, फिर जब इसके फ्रेम को हम यहाँ पे सेट करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे पूरा। तो फ्रेम को पहले ही सेट कर लेना है, उसके बाद फ्रेम को हटा लेना है, फिर जोड़ देना है, फिर जाके यहाँ पे सेटिंग कर देनी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर लगा नहीं पाएंगे। तो फ्रेम लगेगा कैसे, इसको ध्यान दीजिए। तो पहले इसको पाइप हम सीधा करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं किस तरीके से पाइप हमारी जाएगी। तो आराम से आपको सीधा करना है, जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना होता है, क्योंकि पाइप है एल्युमिनियम की, ये टूट भी सकती है। हम इसको सीधा कर लेते हैं अच्छे से। तो फिलहाल ये सीधा है, तो ये जो हमारी पाइप है इस तरीके से उसके अंदर जाएगी, और ये वाला जो एरिया है, ये वाली एरिया जो है ये बाहर रहेगा, और ये वाली एरिया अंदर रहेगा। तो हमारा जो फ्रेम लगने वाला है ये इस वाले एरिया पे फ्रेम लगेगा। तो चलिए फ्रेम को सेट करते हैं। और फ्रेम हमेशा क्या होता है कि राइट साइड में ही जो थर्मोस्टेट इसका होता है ये होता है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से, मतलब ये जो हमारा एवापोरेटर है इस तरीके से लगेगा। तो हमारा ये जो ये इसको जो हमारा कवर है इससे उल्टा नहीं लगाएंगे। थर्मोस्टेट का जो साइड होता है ये राइट साइड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से राइट साइड में थर्मोस्टेट सीधे को रखेंगे, ये आराम से लग जाएगा। तो चलिए सेट करते हैं, आइए। तो सेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से पकड़ना है और इसको चेक करना है कि इस पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा इसमें गैपिंग है, इसको हम लोग सही करेंगे, यही मेन चीज़ है। देखिए चलिए आइए गैपिंग सही करते हैं इसकी। इस चीज़ को आइए इधर करते हैं, आराम से थोड़ा सा हवा में करते हैं। तो इधर थोड़ा सा बेंड है तो हम उसको सीधा करते हैं थोड़ा सा। धीरे धीरे ये बैठ रहा है और इसको हम धीरे धीरे बैठा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से हल्का हल्का खींचना पड़ता है, ठीक है। और बैठाते हैं इसको।
देखिए देखिए देखिए, काम हो गया एकदम मस्त। मतलब कि ये सिस्टम हमारा पूरी तरीके से बैठ चुका है और ये सेट अब हो गया। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए चारों तरफ से सही से ये हमारा जो फ्रेम है ये बैठ चुका है। देखिए सही तरीके से चारों तरफ से बैठ चुका है और अच्छी तरीके से हो चुका है। अब आप लोग फंसेंगे थोड़ा सा एक जगह और। वो चीज़ ये है कि जिसमें होल था ना, एवापोरेटर का होल, जो साइड में होल होता है, जिसको मैंने बताया था कि यहाँ पे स्क्रू कसना है, यहाँ कसना है, ये स्क्रू ही मतलब कि जो होल है ना ये गायब हो गया जी। ये जो होल इसका था ये कहीं इधर उधर चला गया और जो इसका होल था फ्रेम का ये इधर उधर रह गया। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी हाल में इसके होल को यहाँ पे नहीं ला सकते। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू पेच लेकर के इसके एवापोरेटर में ही होल कर दीजिए। एवापोरेटर की जो पाइप है ये यहाँ पे नहीं होती है, ये बस सीट होती है, चादर होती है, लोहा इसका एल्युमिनियम का सीट होता है। इस सीट में होल करने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको होल करना है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से क्या करेंगे, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे टाइट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कर देंगे तो ये भी ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। इतना काम करना है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद जाके इसको हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे। तो अब इतना लगने के बाद आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, और निकाल करके यहाँ पे ले जा करके सेट करके फिर लगा सकते हैं। सेट हो चुका है तो बाद में लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको डालते हैं, इसको निकालते हैं इसको धीरे धीरे। कैपरी हमारी जा रही है नीचे की तरफ। और फिर ये हमारा इवापोरेटर भी पाइप ये अंदर जा रहा है। ये पाइप जो है ना जाने देते हैं, देखिए ये पाइप पीछे धीरे धीरे जा रही है। ठीक है, आ गई है, थोड़ा और है। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए पाइप अभी भी अंदर जा रही है, जाने देते हैं, और अब इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से ये पाइप हमारे अंदर भी चली गई है, और इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसके स्क्रू पे ही आपको स्क्रू को कसना होगा, मतलब इसका जो पॉइंट बना है स्क्रू कसने वाला, इसी पे ही स्क्रू को टाइट करना होगा। तो फिलहाल ये पेच आ चुका है हमारा यहाँ पे, और हम इसको स्क्रू को टाइट करते चलिए। तो स्क्रू को टाइट करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे जो स्क्रू बचा रखे थे ये है, और हम इसको टाइट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला कस देते हैं इसको। अगर ये स्क्रू भी बहुत ज़्यादा आउट हो ना तो आप इसमें होल कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे होल कर सकते हैं किसी चीज़ से इसके प्लेट में, उसके बाद फिर कर सकते हैं। बस ये पाइप उसके अंदर ना रहे, याद रहे पाइप ना रहे, पाइप रहेगा तो एवापोरेटर आपका खराब हो जाएगा। तो देखिए हम टाइट कर रहे हैं इसको, बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गया है और टाइट भी हो रहा है। हल्का टाइट करना है, उसके बाद फिर इसके बाद ये दूसरा वाला जो है इसको भी टाइट कर लेते हैं। बस ये टाइट हो चुका है, पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर सारी की सारी पाइपें बाहर आ चुकी हैं, और ये जो हमारा कंडेंसर का इनपुट है ये बड़ी वाली पाइप है, और ये जो छोटी लास्ट निकल के आ रही है ये है आउटपुट। इनपुट ये हो गया बड़ी वाली, और आउटपुट हमारा ये वाला पॉइंट है। चलिए इसके कवर को जल्दी से, इसका यहाँ जो कैप लगा है इसको हटाते हैं जल्दी से यहाँ पे, और ये भी इसको भी हटा देते हैं, और उसके बाद उसको सेट करके यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रहेगा ये हमारा आ जाएगा थोड़ा सा और नीचे। अब ये अंदर की तरफ ले करके थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, आसानी से बेंड हो जाता है ये। या फिर इसको थोड़ा सा इधर करके पीछे करके इधर करके हम इधर से बेंडिंग ला सकते हैं इसको। इस तरीके से जिस तरीके से भी बेंड करना चाहेंगे आराम से ये हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है बेंड करने में। देखिए इसके अंदर देखिए आराम से जा रहा है, थोड़ा अंदर डाल देते हैं सही रहेगा। बस ठीक है, इतना अंदर बहुत है। इसको हीट किया जाएगा और यहाँ पे ब्रेकिंग करके थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे लैम्प को। बहुत सारे लोग इसका ब्रेजिंग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं लोहे कापर की, तो आपको इस तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है, आराम से ब्रेजिंग हमारी हो जाया करती है। देखिए
बहुत ही फर्स्ट क्लास ब्रीदिंग यहाँ पे होगी। बस आपको पाउडर अच्छे से लगाना है। आँच अगर कम रहेगी तो भी यहाँ पे ब्रीदिंग सही नहीं हो पाती, तो आँच आपको सही रखना है, कम नहीं ना ही ज़्यादा, हिसाब से यहाँ पे आपको स्पीड आँच की रखनी है। हमारी जो ब्रीदिंग यहाँ पे फिलहाल हो चुकी है। तो पानी से हम इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने का तरीका एक ये है, डायरेक्टली आप इसके ऊपर मत रखिए वरना ब्रीदिंग कमजोर हो सकती है। पहले इधर जो साइड साइड की चीज़ है उसको ठंडा करिए, फिर बाद में वहाँ पे उसको ठंडा किया जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करनी है, तीन चीज़ें। एक तो कंप्रेसर का प्रेशर भी हम यहीं से चेक कर लेंगे सही है या नहीं है आसानी से, और दूसरा यहाँ पे लीकेज है या नहीं है ये भी कंफर्म कर लेंगे। तीसरा ये जो हमने ब्रेजिंग किया, कहीं ये ब्रेजिंग राड इस पाइप के अंदर तो नहीं चला गया, कहीं ब्लॉक तो नहीं होगी पाइप, ये भी चेक कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको कंडेंसर का इनपुट लाइन ही जोड़ना होता है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई हम देंगे कंप्रेसर को और चालू करेंगे इसको सप्लाई दे करके। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब ये चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, आउटपुट पे कंडेंसर के थोड़ा दूर से दिखाइए, पूरा दिखाइए पूरा फुल। यदि यहाँ से निकल करके प्रेशर यहाँ पे हमारा आ जा रहा है, घूम करके पूरा घूमने के बाद लास्ट में यहाँ से निकल जा रहा है प्रेशर आउटपुट से, तो इसका मतलब जो हमारा पाइप है ये ब्लॉक नहीं है, ये खुला हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर करना है लीकेज। सरफ का झाग लेना है और आपको इसको दाबना है, और दाब करके जो पॉइंट है इसके आपको लीकेज को चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते चेक कर रहा हूँ, फिलहाल ये सरफ का झाग तो नहीं है, पानी है, लेकिन फिलहाल अच्छे से चेक हो पाता है, पानी से भी कोई दिक्कत वैसी नहीं होती है, अपने ऊपर होता है। फिलहाल हम सरफ के झाग से ही चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है तो पानी से ही हम चेक कर रहे हैं। ब्रेजिंग पे भरोसा है, दूसरी बार थोड़ा चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लीकेज नहीं है, यहाँ पे दाबे हुए हैं और यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल लीकेज नहीं है, मतलब बबल्स आ रहे हैं। फाइनल दो चीज़ क्लियर हो चुका है। तीसरा है कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना। देखिए ध्यान से, कंप्रेसर प्रेशर अगर हम नहीं चेक करेंगे तो अगर इसका प्रेशर डाउन होगा तो गैस स्लो घुमा पाएगा, और गैस स्लो घूमेगी तो ठंडक भी कम होगा। तो चेक करना पड़ेगा, जरूरी है। चेक करने का तरीका ये होता है, गेज लिया जाता है और गेज के जरिए से यहाँ पे कंप्रेसर प्रेशर चेक करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ब्रेजिंग करना पड़ेगा, गेज जोड़ना पड़ेगा, पाइप जोड़ना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो उससे अच्छा है कि जो मैं फील्ड में काम करता हूँ तो उसमें आपको बता दूँ एक्सपीरियंस उसमें क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको अंगूठे से पूरा जान लगा के, ताकत लगा के, पूरी पावर लगा के इसको हम दाबते हैं। यदि इस कंप्रेसर प्रेशर हमारे अंगूठे को हटा देता है अपने प्रेशर के द्वारा, तो इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर ठीक है, अच्छा है, सही है। और अगर ये प्रेशर नहीं हटा पाता है, अंगूठा नहीं हटा पाता है प्रेशर, तो इसका मतलब है कंप्रेसर प्रेशर डाउन है। इस तरीके से जितने भी फ्रिजों को हम लोग चेक किए हैं, सब परफेक्टली काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि प्रेशर गेज लगा के चेक करना। देखिए फील्ड में प्रेशर गेज लगाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे से ही फील्ड में चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए दाबते हैं पूरा ताकत लगा के, हाँ। अगर ये अंगूठा हटा देगा तो इसका मतलब कंप्रेसर प्रेशर, देखिए पूरा हटा रहा है, देखिए इसका मतलब है कि कंप्रेसर का प्रेशर ठीक है। और याद रखिएगा कंडेंसर का आउटपुट भी ये अंगूठा लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं है। अगर कंप्रेसर के पास में आप चेक करेंगे तो ये कितना भी कमजोर रहेगा हटा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा के चेक करना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर पहले प्रेशर डाल रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर डालने के बाद एक दबाव बन रहा है, और दबाव फिलहाल यहाँ बन रहा है, फिर अंगूठे में भी दबाव बनेगा, तो पूरा लोड पड़ेगा। अगर उस टाइम ही हटा देता तो कंप्रेसर प्रेशर को सही रहेगा। फाइनल आप इस कंप्रेसर को बंद करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जोड़ना है फिल्टर। तो फिल्टर जोड़ने से पहले हम इसको फाड़ते हैं, और याद रहे जब आपको फिल्टर जोड़ना हो तभी इसको फाड़िए, उससे पहले इसको इसके प्लास्टिक को टीयर मत करिए। वैसे पहले ही टीयर कर देंगे, फाड़ देंगे, तो फिर इसमें मॉइस्चर चला जाएगा, दिक्कत होगी। तो निकाल दिए। और आपको हमेशा हमेशा यहाँ पर ड्रायर फिल्टर का यूज करना है। ड्रायर फिल्टर से फ़ायदा ये होता है, इसमें गोली होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कुछ नमी उमी अगर रह भी जाएगी वैक्यूम सही से ना करने की वजह से, तो इसको सोख लेगी और आपके सिस्टम चोक नहीं होगा। तो स्टेनर का यूज एकदम मत करिए, सादे वाले फिल्टर का यूज मत करिए, जिसमें गोली हो सिलिकॉन की, उसी का यूज करिए।
ये आपके लिए बेस्ट है। ब्रीजिंग करने के लिए इसको हमें साफ़ करना ही पड़ेगा। साफ़ कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं क्योंकि यहाँ कोई पकड़ने वाला है नहीं। इस तरीके से करेंगे तो फिल्टर गिरेगा नहीं इसमें से। और ये देखिए कितना अंदर डालते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये उभरा हुआ है, इससे यहाँ से दबा हुआ है, फिर यहाँ से भर रहा है, तो हमें इतना ही अंदर इसको डालना होता है। दोनों में से किसी होल में डाल सकते हो तो इतना अंदर ये जाएगा। तो हम यहाँ पे निशान, यहाँ पे अंगूठा लगा लेते हैं, इतना अंदर इसको में डालना है। इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, देखिए आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको पिलास से ना एक वाली लाइन को बंद कर देना है, एक लाइन को इस चढ़ा के इस तरीके से दबा करके बंद कर देना है इस तरीके से। तो अच्छे से ये देखिए चिपक के पूरा फिल्टर हमारा यहाँ पे बैठ चुका है और पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ देते हैं इसको जल्दी से। ठीक। और याद ये भी रहे कि हमें कैपरी भी जोड़ना है, हम कैपरी भी यहाँ पे सेट ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए। एरिया को भी साफ़ करना है हमें, साफ़ कर लेते हैं। काटने के लिए आप टिप कटर का भी यूज कर सकते हैं, फाइल का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आधा काटना है, उसके बाद फिर तोड़ देना। तो ये आधा कट चुका है, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। देखिए देखिए ये टूट चुका है और अच्छे तरीके से ये एकदम होल अच्छे से दिखाई दे रहा है इसमें। इसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और दोनों को साथ में ही ब्रेजिंग कर देंगे, मतलब कंडेंसर को भी और कैपरी को भी साथ में ब्रेजिंग कर देंगे। इसको कितना अंदर डालना है, तो इसको पूरा अंदर डालिए और जाली में जाकर टच होगा। ये देखिए जाली में जाकर टच होगा, अब फिर हल्का सा पीछे खींच लेना, बस इतना ही करना है। जाली में टच नहीं कराना है, टच करा के हल्का सा पीछे कर लीजिए, बस हो जाएगा। जुड़ चुका है। अब इसको हम ब्रेजिंग करते हैं, फिर से फ्लश पाउडर रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोहे और कापर की ब्रेजिंग करते समय फ्लश पाउडर का यूज होगा। बाकी अगर कापर टू कापर कर रहे हैं, लोहा लोहा कर रहे हैं, तो फिर फ्लश पाउडर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। चलिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को ध्यान से समझते जाइए। लोग इसको ज्वाइंट नहीं कर पाते हैं, किसको, लोहे और कापर, मतलब फिल्टर को खास कर लीजिए, ज्वाइंट करने में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको इसको हीट करते समय ज़्यादा लौ इस पे नहीं देना है, ठीक ना, आग ज़्यादा ऊपर वाले हिस्से पे नहीं देना है, जो कि ये बहुत पतला होता है, कापर का होता है और ये फट जाता है। तो ज़्यादा हीट आपको देना है तो बस इसी जो कंडेंसर की पाइप है ना, उसी के ऊपर देना है। चलिए हीट करते हैं इसको सही से, देखिए। और उसके बाद जिस हीट हीट हो जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको फ्लश लगाना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग फ्लश लगाते हैं, फिर इसको हीट कर लेते हैं। तो टेढ़ा करना है पहले हम लोगों को, देखिए इसको टेढ़ा कर लेते हैं थोड़ा, टेढ़ा हो चुका है यहाँ पे। और राड, और हम इसको हल्का थोड़ा और कम करते हैं आँच को, इसको हीट करते हैं। अब यहाँ से जो पाउडर है इसको ले करके यहाँ पे लगाते हैं। पाउडर यहाँ पे अच्छे से लगाना है, जितना अच्छा जो पाउडर लगा लेगा उतना अच्छा उसकी ब्रीजिंग हो पाएगी। हीट पे ध्यान देना है और पाउडर लगाने पे ध्यान देना है, बस। देखिए अब देखिए राड पिघल रहा है, पाउडर सही लगा हुआ है और यहाँ पे सही से हमारी ब्रीजिंग हो जाएगी। देखिए पीछे के साइड में भी सही से कर देते हैं। अब ये हो चुका है, ठीक है ना। ऊपर वाला जो एरिया है इसको भी आपको अच्छे से ब्रीजिंग कर देना है। थोड़ा सा लैम्प कम करते हैं, जो ऊपर वाली एरिया है ये अपनी, इसको भी सही से कवर करना है। फिलहाल ये भी सही से कवर हो चुका है और ब्रेजिंग काफ़ी शानदार हुई है। अब उसके बाद हम इस वाले एरिया को भी ब्रेजिंग कर देते हैं अपने कैपरी को। यहाँ पे भी तेज करना है थोड़ा और ब्रेजिंग कर देना है। ज़्यादा हीट आपको फिल्टर को ही करना है,
जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर क्या करिए, गर्म करके जल्दी से यहाँ पे मार दीजिए ब्रेजिंग। देखिए इस तरीके से ब्रेजिंग हो रही है और काफ़ी शानदार ब्रेजिंग यहाँ पे हो रही है। हो गई ब्रेजिंग कंप्लीट, सही से एकदम साफ ब्रेजिंग, साफ सुथरी ब्रेजिंग यहाँ पे हो चुकी है। कहने का मतलब आप इस तरीके से हीट करके ब्रेजिंग करेंगे, ब्रेजिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए ये भी अच्छा हो गया और ये भी हो गया अच्छा, ब्रेजिंग कंप्लीट। अब इतना काम हो गया तो अब यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लैक तो नहीं हो गया और ये कहीं ब्लैक तो नहीं हो गया, या फिर यहाँ पे लीकेज है या यहाँ पे लीकेज है या नहीं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, चालू करेंगे सिस्टम को, चालू करके चेक करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा नहीं आ रहा है। मतलब कंडेंसर में जाएगा प्रेशर, फिल्टर में जाएगा, फिर कैपिलरी में, फिर कैपिलरी से होते हुए जाएगा इवापोरेटर में, फिर वापस होकर के वहाँ से सक्शन लाइन के जरिए से ये गैस हमारी बाहर आती है। मतलब प्रेशर अगर यहाँ से बाहर आएगा तो सारी पाइपें ठीक है, और फिर इसको दाबे रहेंगे तो लीकेज चेक कर लेंगे, लीकेज रहेगा तो बस निकलेंगे। इतना काम हो गया। हम अब यहाँ पे इसको चालू करेंगे, चालू करके बस थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। हो गया फाइनल। इतना काम होने के बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करके चेक करते हैं। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखना प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चेक करते हैं, दाबते हैं इसको। देखिए दाबे हुए यहाँ पे हम, और प्रेशर देखते हैं हम, आ रहा है प्रेशर। देखिए दाबे हुए हैं, प्रेशर आ रहा है। नए टेक्नीशियन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जो कि हम लोग भी स्टार्टिंग में कर रहे थे वो गलती। यहाँ पे जान लगा के दाबते हैं, और जान लगा के दाबेंगे तो जो अंदर इवापोरेटर है ना, जो फ्रीजर है वो है आपका एल्युमिनियम का, वो हो जाएगा टेढ़ा और परेशान हो जाएगा। जान नहीं लगाना यहाँ पे, दाबना है, जब थोड़ा सा प्रेशर बन जाए तो फिर छोड़ देना है, दाबना, थोड़ा सा प्रेशर बन जाए तो छोड़ देना है। इसी तरीके से आपको इसको दाबना और छोड़ना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रेशर तो आ गया, अब इसको दाबना है और यहाँ पे चेक करना है हमें यहाँ पे क्या हाल है, मतलब यहाँ पे कहीं लीकेज तो नहीं ना है। देखिए दाबे हुए हैं, प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे लीकेज चेक कर रहे हैं तो लीकेज फिलहाल यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। सब एकदम परफेक्ट ब्रेजिंग यहाँ पे हुई है, और कहीं से भी यहाँ पे बबल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। बारीक लीकेज जितना कम झाग रहेगा उतना ही अच्छी तरीके से चेक होता है, इतना याद रहे। बड़े ज़्यादा झाग में बारीक लीकेज पता नहीं चला करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा ब्रेजिंग है काफ़ी शानदार हुआ है, और यहाँ पे जरा सा भी लीकेज नहीं है। हमारा प्रेशर दाबे हुए हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा छोड़ भी रहे हैं ताकि मतलब फ्रीजर टेढ़ा ना हो जाए। एकदम शानदार ब्रेजिंग है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। ठीक है फाइनल। अब हम करेंगे इसको बंद। कंप्रेसर हो चुका है ऑफ, और अब लास्ट पाइप जुड़ी हुई है ये वाली। थोड़ा सा हल्का सा दूर करिए, इसकी बता दें। यदि हम ऐसे ब्रेजिंग नहीं करते, पहले सक्शन लाइन जोड़ देते, पहले फिल्टर जोड़ देते, तो फंस जाते जाके, कैसे सब चेक कर पाते। इसलिए पहले आपको कंडेंसर का इनपुट जोड़ना है, फिर कंडेंसर का आउटपुट फिल्टर में जोड़ना है, फिर कैथरी जोड़ना है, तब लास्ट में सब कुछ चेक करने के बाद तब जाके इसको यहाँ पे जोड़ना है। बैठिए। अब खासकर ध्यान देना है खास बात का, कि ये देखिए जो एल्युमिनियम का यहाँ आगे ज्वाइंट है और ये कापर है, तो अगर हम इस पर गीला कपड़ा नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि ये हीटअप की वजह से एल्युमिनियम गल जाए, जिससे कि हमारा पूरा फ्रीजर ही खराब हो जाएगा। तो हम उसके ज्वाइंट पे ना इसको इस तरीके से लगा देंगे कपड़ा। कपड़ा लगाने से फ़ायदा ये है कि ये पिघलेगा नहीं एल्युमिनियम। इतना काम करना है। अब चलिए जल्दी से करते हैं ब्रेजिंग। हो गई, यहाँ पे ब्रेजिंग हमारी हो चुकी है फाइनल एकदम। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे वैक्यूम और गैस चार्ज कर देंगे। सबसे पहले पिन यहाँ पे लगा देना है आपको, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। पिन को हम लोग यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ये जो हमारे पास गेज है, कंपाउंड गेज, इसका यूज़ करके हम वैक्यूम करेंगे। पिन वाली पॉइंट ये है, तो ये पिन वाली पॉइंट हम इधर लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा वैक्यूम, मतलब कि पिन वाली पॉइंट अगर यहाँ नहीं लगाएंगे, इसके अंदर पिन लगी है, पिन दबेगी नहीं, और पिन नहीं दबेगी तो वैक्यूम सही से हो नहीं पाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, जल्दी से हम टाइट हो चुका है। और ये हमेशा गेज के नीचे ही लगाना याद रहे, और इसको लगाएंगे हम लोग वैक्यूम पंप के इस लाइन पे। उससे पहले हम वैक्यूम पंप चालू करेंगे, तो वैक्यूम पंप ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया, ये देखिए यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से फेंक रहा है, और इसी में खींचने वाले पेज को टाइट कर देंगे।
ये यहाँ पे टाइट हो चुका है अच्छे तरीके से, और इस हैंडल को हम खोल कर रखेंगे इसको। चलिए खोल लेते हैं, तो खुल गया। और सुई हमारी धीरे धीरे माइनस में आ रही है। लगभग यहाँ पे 20 मिनट हम लोग वैक्यूम करेंगे अच्छी तरीके से। तो वैक्यूम अच्छी तरीके से हो जाएगा 15-20 मिनट में, तब जाकर हम यहाँ पे गैस चार्ज करेंगे। तो वैक्यूम लगभग कम से कम 15 मिनट या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है, उससे ऊपर नहीं करना है। उससे ऊपर करने से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिलहाल 20 मिनट 25 मिनट वैक्यूम बहुत अच्छा होता है। तो वैक्यूम हो जाने देते हैं, उसके बाद तब गैस इसमें चार्ज करेंगे। यहाँ पे वैक्यूम हमारा हो चुका अच्छी तरीके से, और ये सुई हमारी -30 पे आ चुकी है। हमसे हैंडल को पहले बंद करेंगे जल्दी से। हैंडल बंद हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ से वैक्यूम पंप बंद करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से पाइप हटानी है जल्दी से, और पाइप हटाने के बाद ये पाइप जोड़ देंगे हम सीधे सीधा अपने सिलेंडर पे। R600 गैस यहाँ पे लिखा है, और R600 गैस ये है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारे पास है गैस वाल्व। इस गैस वाल्व के जरिए से हम इसे गैस को खोलेंगे और बंद करेंगे। पर इसको ढीला करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको टाइट करना है, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइट करना है इसके ऊपर, फटाफट से टाइट करना है एकदम। देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, फिक्स हो गया। इसको देखिए कम कसेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी। देखिए ये जब कस रहे हैं इसको, यहाँ से गैस निकलेगी। देखिए ये फॉल्ट आपके साथ आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जब बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे ना वाल को इसको अच्छे से, तो फिर कभी कभार गैस नहीं निकलती है। तो इसके इसलिए आपको थोड़ा हल्का भी टाइट करना पड़ता है कभी कभार। तो देखिए दिखा दूँ मैं आपको, ये थोड़ा हल्का कर दिया मैं यहाँ पे। अभी इसको देखिए, गैस देखिए, देखिए अब निकलना शुरू हो गई। तो ये चीज़ खास कर ध्यान देंगे, वाल ज़्यादा टाइट करने पर भी कभी कभी गैस नहीं निकलती। अब इसके बाद हम इस पाइप को सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपने सिलेंडर से। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे गैस चार्ज करने के लिए इसको हम खोलेंगे। सिलेंडर उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे गैस चार्ज करने में। चाहे फ्रिज की कोई भी गैस हो, उसको सीधा उल्टा करके गैस चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब हमने इसके गैस को खोल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हवा है इसके अंदर, पाइप के अंदर, इसकी हवा को भी हमें बाहर निकालना है। हवा बाहर निकलने क्या करेंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे तो हवा निकल जाएगी। देखिए हम इसको ढीला कर दिया रखा था, ये हवा निकल चुकी है। इसको बंद करते हैं, बंद हो गया। और उसके बाद इसमें गैस चार्ज करेंगे बंद पे। ये 600 गैस है, 600 को बंद, इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 40, रनिंग होता है -1 से 0 PSI। तो बंद पे आप 40 PSI डाल दीजिए। देखिए 40 PSI बंद पे हम यहाँ पे डालेंगे, तो फिर बाद में डालने की गैस जरूरत नहीं पड़ती है, या थोड़ा बहुत कम रहेगा तो फिर बाद में डाल देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो हमारी गैस का प्रेशर हमारे 40 थोड़ा सा कम भी है, और गैस जान देते हैं 40। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 40 PSI यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है ये आ चुका है एकदम करेक्ट। और इसको हम बंद करते हैं, और अब सिस्टम को हम चालू करते हैं अपने। तो फ्रिज हमारी ऑन हो चुकी है, सुई हमारी धीरे धीरे नीचे आ रही है, देख सकते हैं लगभग 0 पे आके रुक जाएगी। ये 30 से ज़्यादा नीचे आती है, इसका मतलब गैस कम है, थोड़ा और भी हम लोग इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारी ये 5-10 PSI पे सुई हमारी आ चुकी है, नीचे आ रही धीरे धीरे, और आते 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 0 पे आने वाली है सुई हमारी। ये यहाँ पे सुई हमारी 0 PSI पे आ चुकी है, और आके स्टैंड हो चुकी है। हम चेक करते हैं इसके पाइपों को, तो देखते हैं यहाँ पे कंडेंसर हमारा गर्म हो रहा है अच्छा खासा। और ये देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे भी गर्मी आ चुकी है। इनपुट पे गर्मी ज़्यादा भी है, यहाँ पे गर्मी कम है। और ये फिल्टर भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो अभी फिलहाल ये नॉर्मल है, अभी गर्म नहीं है। तो चलने देते हैं कुछ देर तक। अभी ये सारी पाइपें हमारी गर्म हो जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी। सक्शन लाइन हल्की ठंडी रहे या नॉर्मल रहे, काम चल जाएगा। अगर इस पर आइस आ जाती है, इसका मतलब इसमें गैस ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं गैस का, अगर थोड़ा बहुत कम रहेगा तो हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। अभी चलने देते हैं। फिल्टर एकदम अच्छा गर्म हो चुका है, और सिस्टम अच्छे तरीके से कूलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी 0 PSI के आसपास रखना है प्रेशर। यदि 0 पे थोड़ा बहुत अगर फिल्टर अच्छे से गर्म ना हो पाए, थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। बस इतना ध्यान देना है कि गैस ज़्यादा होगी तो ये आपकी सक्शन लाइन पे आइस आ जाया करती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी पाइप में ना, किसी किसी सिस्टम में पाइप अंदर घूम के आती है, तो उस पर कितना भी गैस ज़्यादा होगी तो आइस नहीं आती है।
लेकिन जो पाइप डायरेक्टली अंदर, जैसे इसमें हमने इसको ढकेला था अंदर, डायरेक्टली जो पाइप आ जाती है नीचे, तो उस पाइप पे गैस ज़्यादा होने पे आइस आ जाया करती है। तो फिलहाल गैस ठीक ठाक है हमारी, अच्छी तरीके से कूलिंग कर रहा है। तो थोड़ा अंदर देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अंदर कैसा कूलिंग हो रहा है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा मतलब सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है सही से। हीटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, फर्स्ट क्लास एकदम, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी कूलिंग काफ़ी शानदार आ रही है, मतलब ये देख रहे चिपक रहा है हाथ इस पर अच्छी तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडक है, और बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम हमारा काम कर रहा है, एकदम मस्त। मतलब यहाँ पे गैस अच्छी तरीके से चार्ज हो चुकी है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे गैस हमारी एकदम परफेक्ट है और अच्छी तरीके से सिस्टम हमारा काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास कूलिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप गैस चार्ज कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली पाइप जो हम यहाँ से हटा लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे और ये अलग हो जाएगा, क्लियर। बाद में इसका जो कैप होता है ना, इस कैप को लगा देंगे आप जरूर से। कैप यदि आप नहीं लगाते हैं तो यहाँ से गैस लीक होने का चांस होता है, तो हम लोग कैप क्या करते हैं यहाँ पे लगा दे रहे हैं। इसका कैप यहाँ हमने इसको टाइट कर दिया, बस फाइनली